Welcome to my class, student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9, that is tenses, and this is session 4, present perfect continuous tense. In session 3 we have learned present perfect. Now we are learning present perfect continuous tense. Now the present perfect continuous or progressive tense, you know the another name for continuous is progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time. वो अभी भी खत्म नहीं हुआ. प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, एक्शन इज कंप्लीटेड बट हियर इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग. दिस टेंस इज फॉर्म यूजिंग द कंस्ट्रक्शन हैज और हैव प्लस बीन प्लस द प्रेजेंट पार्टिसिपल रूट प्लस आईएनजी. Here you are seeing it's a present participle with has or have been. I have been reading War and Peace for a month now. That means I haven't yet completed reading this. Still I need to read it, finish it. So यहाँ पर हमने देखा present participle verb plus ing with I, it is have been. For 5 minutes, for 2 weeks and since Tuesday are all durations which can be used with the present perfect continuous. तो हम लोग जो समय का पीरियड लेते हैं वो हम for और since के साथ लेते हैं. जैसे यहाँ देखो for 5 minutes, 2 weeks और या Tuesday, since Tuesday. Since and form are using to show the time of action. जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऑफ एक्शन आपको बताना पड़ता है, तो सिंस एंड फॉर के साथ हम टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं. दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर. जब हम अनस्पेसिफाइड टाइम देखते हैं तो हम फॉर का यूज करते हैं कि वो पिछले 4 घंटे से बातें कर रहे हैं. तो हम जब सिंस एंड फॉर का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि एक टाइम पीरियड रहता है. जो फॉर है वो अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जिसको हम जानते नहीं, हम जो टाइम जानते नहीं है. तो दे हैव बीन टॉकिंग फॉर द लास्ट आवर, वो पिछले घंटे से बात कर रहे हैं. जेम्स हैज बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून. तो सिंस हमने कब यूज किया, जब पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट पता है तब हम सिंस का यूज करते हैं कि जून से. और जब हमें वो पीरियड बताना रहता है तो हम फॉर का यूज करते हैं. फॉर प्लस ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर 6 years, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर आवर्स, फॉर 2 hours. आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 years. लेकिन सिंस क्या है, ये एक पॉइंट इन टाइम है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, सिंस मंडे, सिंस 2 o'clock. तो आई हैव वर्कड हियर सिंस 1990. तो यहाँ इस तरीके से आप देख रहे हो, जब स्टार्टिंग पॉइंट रहता है तो सिंस का यूज होता है. नाउ फॉर एंड सिंस कैन ऑल्सो बोथ बी यूज विद अ पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में भी हम फॉर एंड सिंस यूज करते हैं, बस सिंस जो होता है वो सिर्फ परफेक्ट टेंस में आता है, एंड जो फॉर है वो सिंपल पास्ट में भी आप यूज कर सकते हो. नाउ प्रेजेंट परफेक्ट विथ फॉर. फॉर के साथ कैसे प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं हम, शी हैज लिव्ड हियर फॉर 20 years. प्रेजेंट परफेक्ट विथ सिंस, शी हैज लिव्ड हियर सिंस 1980. तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ फॉर एंड सिंस दोनों यूज होता है, बट फॉर सिंपल पास्ट के साथ होता है. नाउ अब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं. पहला है असर्टिव, आई के साथ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ. आई प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. आई हैव बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 hours. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने ये असर्टिव सेंटेंस बनाया. नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, आई हैवेंट बीन वॉचिंग द फिल्म फॉर 2 hours. तो हमने 2 घंटे से फिल्म नहीं देख रहा हूं. आपको पता है नेगेटिव में नॉट लगता है. फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ हम कैसे असर्टिव बनाएंगे, वी प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. वी हैव बीन रीडिंग दिस लेसन फॉर 2 days. और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वी हैवंट बीन रीडिंग दिस लेसन फॉर 2 days. सिर्फ नॉट लगाना है. अब सेकेंड पर्सन यू इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे,
have plus you plus been plus verb plus ing plus object. Have you been sleeping for the last 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से सो रहे थे? तो have you been. थर्ड पर्सन प्लूरल they, कॉमन नाउन, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे? have not they been plus verb plus ing plus object. तो आप देख रहे हो have not क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं तो not आएगा, they क्योंकि प्लूरल है, फिर been प्लस verb का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो भी चलेगा. Now, haven't the doctors been operating since morning? क्या मॉर्निंग से डॉक्टर्स ऑपरेट नहीं कर रहे हैं? तो ये आपने नेगेटिव बनाया. Now, थर्ड पर्सन सिंगुलर he, she, कॉमन नाउन, सिंगुलर और प्रॉपर नाउन. तो he, she has been, he या she के साथ has been लगेगा, verb लगेगा, ing प्लस ऑब्जेक्ट. She has been learning swimming for the last 4 months. तो इस तरह से आपने देखा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, कॉमन नाउन जो भी है, सिंगुलर और प्रॉपर नाउन, इन सब के साथ हम हैज बीन लगाते हैं और वर्ब प्लस ing. नाउ नेक्स्ट यस नो क्वेश्चन, जैसे द क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैव आई यू वी दे. अगर आई यू वी दे है तो हम हैव का यूज करते हैं. Been working since this morning, क्या हम लोग सुबह से मैं काम कर रहा हूँ या तुम काम कर रहे हो या वो काम कर रहा है या हम काम कर रहे हैं. नाउ सिंगुलर रहेगा तो हैज, ही, शी, इट के साथ हैज आएगा. बिन अर्निंग मिनिमम वेज, तो ये देखो यस नो में है ये आंसर. हैजंट ही, शी, इट बिन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग, ये आपके असर्टिव है, ये आपके असर्टिव है और ये आपका नेगेटिव है. दिस इज योर नेगेटिव. हैजंट ही, शी, इट बीन हेल्पिंग यू सिंस मॉर्निंग. अब देखो WH क्वेश्चन जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन रहता है. WH क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट रिक्वायर मोर इंफॉर्मेशन इन देयर आंसर्स. तो टिपिकली WH वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, व्हिच, व्हाट, हाउ मेनी एंड हाउ मच. तो इसको कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे? What have you been doing since I left? Why has the phone been ringing for the last 2 hours? तो यहाँ द फोन है सिंगुलर तो उसके साथ हैज, यूज सेकेंड पर्सन है तो उसके साथ हैव. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना और WH will come first. Without a duration, the tense has a more general meaning of lately. We often use the word lately or recently to emphasize this meaning. अगर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर या सिंस नहीं लगाना है तो उसका मतलब है lately और recently. Recently, I have been feeling really tired. She has been watching too much television lately. कि हमने यहाँ देखो for and since नहीं लगाया तो बट हमने recently और lately से आंसर्स किए हैं, ये सेंटेंस बनाए हैं. नाउ कुछ एक्सेप्शंस है जहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं कर सकते, वहां प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना पड़ता है. नॉट ऑल वर्ब्स आर कंपैटिबल विद कंटिन्यूअस एक्शन. सम एग्जांपल्स ऑफ सच वर्ब्स आर टू बी, टू अराइव एंड टू ओन. आई हैव बीन ओनिंग माई कॉलेज सिंस 2007. इस तरह से अगर हम लिखते हैं दिस इज कंसिडर्ड एज इनकरेक्ट. करेक्ट क्या है? आई हैव ओन्ड माई कॉलेज सिंस 2007. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर लिखते हैं तो रॉन्ग है. इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वी मस्ट यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर टू बी, टू अराइव एंड टू ओन. नाउ वी यूज अ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट जब हम वर्ब्स यूज करते हैं नो, हेट, हियर, अंडरस्टैंड एंड वांट. तो हम यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते. आई हैव वांटेड टू विजिट चाइना फॉर इयर्स. शी इज नोन रॉबर्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड. द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन अ क्वेश्चन सच एज हैव यू बीन फीलिंग ऑल राइट. तो इसका मतलब है कि जो पर्सन है ही इज लुकिंग सिक और अनहेल्दी. तो जब क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर फीलिंग का मतलब होता है कि वो जो जिससे हम पूछ रहे हैं वो सिक है, बीमार है या अनहेल्दी है, तो हम उससे पूछे हैव यू बीन फीलिंग ऑल राइट, अभी तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो हम इन वर्ब्स के साथ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते हैं। अब कंट्रैक्शंस कैसे हम यूज करते हैं, अगर आई हैव बीन है तो इस तरह से आई एपोस्ट्रोफिस VE, यू हैव बीन यू एपोस्ट्रोफिस VE, ही एपोस्ट्रोफिस S, ही हैज, शी हैज, ये देखो, या इट्स बीन, जॉन हैज बीन तो जॉन्स बीन, द कार हैज बीन तो द कार्स बीन। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इसको यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हाउ डू वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम यूज कैसे करते हैं, जब हम बताते हैं पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, मैं दौड़ दौड़ के, सी आई हैव बीन रनिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब हम काम करके रुक जाते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताते हैं, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, you don't understand because you haven't been listening। आपका जो पास्ट एक्शन है रिसेंटली स्टॉप किया है, तो जो पास्ट एक्शन है उसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। नाउ वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग नाउ, और विथ फॉर और सिंस आपको पता, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, दैट मीन्स अभी भी आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो। So what have you learned? We have learned present perfect continuous, its uses and the exemptions also, जहाँ पे हम present perfect continuous use नहीं करते। The next class I shall come with a new grammatical chapter. Till then have a good revision of this and use it in your daily writing. I will meet you in the next session. Thank you.